भीम मीम की दोस्ती की भेंट चढ़ा है जाटव। परिवार का लड़का मोहम्मद तालिब ने विपिन को ईंट से कूचकर उसकी हत्या कर दी है। दोस्ती की आड़ में पहले शराब पिलाई, फिर ग्राउंड में ले जाकर हत्या कर दी है। ओएलए में टैक्सी विपिन चलाता था। परिवार ने जिहादी तालिब पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है प्रशासन से। मेरठ पुलिस ने हत्यारे तालिब को गिरफ्तार कर लिया है। तालिब के अब्बू पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर कंकरखेड़ा के ग्राम लाला मोहम्मदपुर में जिहादियों का खुला खेल चल रहा है। जघन्य वारदात सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा में जाटव समाज के सीधे साधे हिंदू युवक विपिन की उसके ही दोस्त जिहादी तालिब ने ईंट से पीट कर निर्मम हत्या कर दी है। इस क्रूर जिहादी ने खाली मैदान में ले जाकर हिंदू युवक का सिर कुचल डाला। मृतक के भाई शुभम ने डायल 112 पर पुलिस को भाई के शव की सूचना दी है। स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारे जिहादी तालिब को तुरंत अपनी अभिरक्षा में ले लिया। इस खौफनाक वारदात की पूरी पुष्टि खुद एसपी सिटी गोपाल भोसले ने अपनी बाइट में की है। इस जघन्य हत्याकांड से मृतक हिंदू के पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की मांग है हत्यारे जिहादी के घर पर तुरंत बुलडोजर चले, उसका एनकाउंटर हो। दरअसल हिंदुओं को अब जागना होगा। दोस्ती का मुखौटा पहने इन खौफनाक जिहादियों के खौफनाक मॉडस ऑपरेंडी को पहचानना होगा और पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर सतर्क रहे। सुबह 7:30 बजे 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि नई गोविंदपुरी जो क्षेत्र है जहाँ पे आर्मी ग्राउंड है, वहाँ पे एक व्यक्ति लहू में लथपथ पड़ा है। तो तुरंत उसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एसएचओ कंकरखेड़ा, सीओ दोराला और मेरे द्वारा वहाँ पे मौके पे पहुंचा गया। जब व्यक्ति के बारे में पूछताछ की गई तो उसकी शिनाख्त विपिन कुमार पुत्र कुंवर, जो कि वही 1.5 किलोमीटर के ऊपर जहाँ पे पास में उसका घर है, उसकी होना पाया गया। ये एक दिहाड़ी मजदूर का मतलब खुदाई का वैसा काम करता था। और इसमें पुलिस ने और जब आजू बाजू के सीसीटीवी वगैरह चेक किया तो ये पाया गया कि रात के समय में ये इसका एक मित्र है जिसका नाम ताली पुत्र बाबू है, जो कि निवासी कंकरखेड़ा का है और वेल्डिंग का काम करता है। इसके साथ में वहां मौके पे गया था। इन्होंने पहले ही दोनों शराब पी थी और वहीं पे पूर्व नियोजित तरीके से तालिब उसको वहां पे लेके गया और उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तालिब की गिरफ्तारी की है, पूछताछ की जा रही है। इसको बाकी विधिक कार्रवाई करके आगे माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। इन दोनों में कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था और इसी बात को लेकर रंजिश तालिब अपने मन में लेके बैठा था, तो इसीलिए इसने सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या कर दी। एक था उसके साथ, एक नहीं था, क्योंकि एक जना इतने तकड़े आदमी को नहीं मार सकता जितना हैवी है वो। जैसे भी डबल है वो। क्या हाइट थी आपके भाई की? 5 फुट 8 इंच हाइट है उसकी। जो मारा गया है, ठीक है, वो अकेले आदमी के बस में नहीं आ सकता। अच्छा, तो पुलिस ने अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक को कर रहे, और उसे भी खोल के नहीं बता रहे कि वो कहाँ पे है, कहाँ नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं पुलिस वाले। हाँ, नहीं पता। सचिन भाई भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सचिन जी, एक मिनट। सचिन जी, जिस तरीके की ये घटना अभी आपने देखा कि सामने आई है, अभी कुछ दिन पहले खोड़ा के अंदर भी एक इस तरह का मामला आया था। अब निर्मम यहाँ पर हत्या कर दी गई है और जो पीड़ित के जो परिवार है वो भी इस बात को कह रहा है कि इसमें कई और भी लोग शामिल थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, कल परसों रात की घटना है। परसों रात ईंटों से कुचल के जिस तरीके से तालिब ने विपिन को मारा है, एक हिंदू दलित समाज का बच्चे को जिस तरीके से इन्होंने भाईचारे की बात करते हैं लोग, कोई भाईचारा नहीं, ये केवल चारा बनाते हैं। और मेरठ में जो घटना हुई है बिल्कुल कलंकित करने वाली घटना है। और दूसरा चीज, जो दोस्ती की जो बात उड़ाई जा रही है, ये कुछ लोगों ने उड़ाई है, जानबूझ के उड़ाई है। अगर दोस्त होता तो इसे मारता नहीं, और मारा नहीं, बेरहमी से मारा। आप देखिए, किसी को मतलब एक उसको जानबूझ के जो है ये जो नशा करके मारा, करवा के मारा, ऐसे मारा, कुछ नहीं। ये योजनाबद्ध तरीके से मारा गया। कम से कम 5 लोग इसमें शामिल हैं। जिस जगह मारा ईंटों से कुचल के, उसके ऊपर मोटरसाइकिल फेंकी गई है। उन कम से कम ईंटों में इतने घाव है, 4-6 इंच घाव। एक व्यक्ति इतनी नहीं, वो छूछ की हाइट देखो, छोटी सी हाइट का व्यक्ति इस तगड़े व्यक्ति को इसे मार सकता नहीं, कोई नहीं मानेगा। उस जगह की फुटेज नहीं ली पुलिस ने, उस जगह की फुटेज, क्योंकि वहां है नहीं कैमरा वहां आसपास। वो तो फुटेज लिया किसकी? उसके घर से निकलने की। अरे भाई, 4 आदमी उसने पहले वहां खड़े कर रखे थे,
पहले उस जगह पे खड़े कर रखे थे जहां मारना था। उसका एक चाचा का लड़का है कोई, वो इसमें जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया वहाँ कोई आसपास सीसी फुटेज हो? उस जगह पर नहीं है, लेकिन पुलिस चाहेगी तो आसपास में आर्मी एरिया, आर्मी का वो ग्राउंड है, वहां मिल जाएंगे। लेकिन वो अब देखो कई घटना में क्या होता है कि भाई खुद आरोपी को। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे संवाददाता मनीष मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, परिवारजनों के साथ मौजूद हैं। मनीष, परिवारजनों की प्रशासन से क्या मांगे, किस तरीके की दोस्ती थी तालिब के साथ उस बच्चे की और किस तरीके से ये हत्या की गई? क्योंकि परिवारजन ये आरोप लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति मेरे बच्चे को नहीं मार सकता, क्या कई और लोग भी इसमें शामिल है? किस तरीके से जांच की जा रही है मनीष? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, मैं यहाँ जो जाटा परिवार है उनके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और पीड़ित परिवार की ये बहनें और माता यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जिसकी हत्या कर दी गई। तालिब ने जिस तरीके से निर्मम उसकी हत्या करी है, ईंट से पीट पीट कर। अब जो परिवार है, परिवार का कहना है कि हमारा जो भाई था, जो मेरा बेटा था, वो किसी एक व्यक्ति के अंडर में नहीं आने वाला था, एक व्यक्ति उसकी हत्या नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने एक आरोपी जो तालिब है उसको जरूर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पीड़ित परिवार की लगातार मांग ये है कि आरोपी के घर पर जो है बुलडोजर चलना चाहिए और उसके एनकाउंटर की मांग अब ये परिवार कर रहा है। ये उसकी बहन है, हम इनसे बात करेंगे। क्या मांग है आप लोगों को, बताइए। हमारी मांग तो योगी सरकार से बस यही है कि हमें इंसाफ मिले। हमारे घर जो बच्चा लिया है उन्होंने किसी तरह से क्या जाता है मातम मनाए जाते हम मना रहे बेदर्दी से मारना, उसे पीट पीट के ईंटों से सर के 5 टुकड़े किए हैं, उसे सांस लेने तक कभी वो नहीं छोड़ रहा। कोई बच्चा ही नहीं है, इंसान की लाश आगे करते दिया। क्या मांगे आप लोगों से पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कर रही है? घर में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं चाहिए, जैसे हम सुरक्षित नहीं है। 5 आदमी तरीके से मारा जाए जैसे उसे मारा है उन्होंने। शिवांगी, देखिए इनकी माता जी भी हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे जो बात करेंगे। ये माता जी मौजूद है। माता जी क्या कहेंगे आप? चलिए उनकी बहन है, उनसे बात करेंगे। आप कहेंगे जब हमारे भाई का शांति में तब हमारी हमें हमारे घर। अच्छा, क्या वो आपके दोस्त थे? वो दोस्त ठीक है, हमें नहीं पता उसके बारे में। मनीष एक बार परिवारजनों से जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल मनीष, जानने की कोशिश करिए क्या दोनों के बीच में दोस्ती थी, किस तरीके की दोस्ती थी? जब घर से वो गया तो क्या बुलाकर उसको बुलाया गया? क्योंकि नोएडा में ही ऐसा मामला हुआ था जहां पर जिहादी ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। तो किस तरीके से क्या वो तालिब घर पर आता जाता था? इस तरीके से जानकारी एक बार मनीष लीजिए परिवारजनों से। बीपी की बीमारी है। मैं एक जानकारी लूंगा, क्या वो उसका दोस्त था या उसे घर से बुलाकर लेकर गया? जो पुलिस तो अभी कह रही है तो वो दोनों मोटरसाइकिल पर इस वक्त थे। उसकी बाहर की जान पहचान होगी। क्या उसकी जो हत्या की गई है, क्या संयोजित तरीके से उसकी हत्या हुई है, क्या उसकी कोई रंजिश थी पहले? क्या कहेंगे आप? हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, पर पुलिस को समझे साजिश लगती है जिस तरीके से वो बैठा करके अपने पीछे लेकर के गए। उसी के मेरे भाई के भाई खुद चला रहा है, वो उसे बिठा करके मौका वारदात पे ले जाकर तो उसने ईंटों से मारा है। यानी कि वहाँ ऑलरेडी वहाँ 4 लोग पहले तो उपस्थित थे, तभी उन्होंने उसको कंट्रोल किया है, वरना 6 फुट का आदमी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जिस तरीके से उससे बेरहमी से मारा गया है उन्हें भी इसी तरह से सजा मिले। जो भी सरकार क्या मांगे आप लोगों से? को इंसाफ मिला, एनकाउंटर हो जिससे किसी बेरहमी से उस लड़के को मारना है, मेरे भाई को मारना है, उसके घर को तोड़ा जाए ताकि उससे किसी के घर पर चिराग ना बुझा पाए। हर महीने कोई ना कोई खबर आती है लेकिन समाज के जो बच्चे हैं वो खतरे में जा रहे हैं। 35 साल का था और अपना काम करता था, कभी गाड़ी चला लेता, अभी 30 साल मजदूरी पे चला जाता काम था, तो वो किसी गलत संगत में नहीं था। उसने बताया क्या किया हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें तो पता है
इंसाफ योगी सरकार का हमारी तरफ दिला क्या इंसाफ आप चाहते हैं, किस तरीके से? उसका भी एनकाउंटर हो ना, उसके घर पर बुलडोजर चले जैसे हम बोल रहे हैं, घर वाले के रोए। हाँ, तो बिल्कुल देखे शिल्पांगी जो परिवार है वो लगातार अब इस चीज की मांग कर रहा है कि आरोपी के घर पर जो है बुलडोजर एक्शन जरूर होना चाहिए, और जो आरोपी है उसका भी एनकाउंटर की मांग अब यहाँ पर जो है परिवार है, परिवार की उसकी बहनें हैं और माताएं हमारे साथ जहाँ मौजूद है बात करने के लिए। हाँ बिल्कुल मनीष, प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहा है? तालिब की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि परिवारजन जो आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्या में कोई और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्या इस तरीके से प्रशासन ने अभी जांच की है परिवारजनों के बयान के हिसाब से? मनीष, बिल्कुल देखिए, पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो तालिब है उसका काफी पुराना दोस्त था, जो पुलिस की तरफ से जो कहा गया है अभी तक, लेकिन जो परिवार के लोग बाग हैं वो आरोप लगाते हैं कि एक व्यक्ति हमारे भाई को नहीं मार सकता, ये सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई है, मतलब कई और लोग भी उसमें शामिल थे। चलिए बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।